नया साल यानी नई उम्मीदों, नई आकांक्षाओं का साल, अधूरे सपने को पूरा करने का साल, खुशियां बांटने का साल, गमों को भुलाने का साल, जिंदगी में नई शुरुआत करने का साल। कितना कुछ छिपा है इस आने वाले नए साल में। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बीते साल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। एक वायरस ने दुनिया भर की रफ्तार को थाम दिया, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं है। आने वाला नया साल सुखद हो, धमाकेदार हो, इसलिए हमने सजाई है एक महफिल नए साल के नाम। और इसमें हमारे साथ होंगे डॉक्टर अरुण पांडे जी, डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ओरिजिनल, श्रीमती शुभम त्यागी जी हमारे साथ होंगी। इसके अलावा डॉक्टर रहमान मुसव्विर हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस महफिल को सजाने के लिए। तो अरुण जी से शुरुआत करते हैं। और अरुण जी, सबसे पहले आप क्या सुनाएंगे और किसको बुलाएंगे? सबसे पहले तो न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के नेटवर्क के सभी दर्शकों को मैं आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये जो आने वाला साल है हमारे लिए क्यों सुखद है। बीत गया वो भूले हम, 21 आए कब से तरसे। 2020 ने बहुत कष्ट दिया है, तो हम लोग 21 के इंतजार में हैं कि बीत गया वो भूले हम, 21 आए कब से तरसे। नव आस जगे और प्यास मीटे, अरे हर्ष रहे खुशियां बरसे। सबके मन रंग तरंग उठे। क्या कामना करता है कवि कि सबके मन रंग तरंग उठे, नित सोच यही मन बाहर से। और साल नवीन धमाल मिले, गति यौवन हो निकले घर से। साल नवीन धमाल मिले, गति यौवन हो निकले घर से। तो यौवन को गति मिले और नए साल में हम सभी घर से बाहर निकले, उसी तरह से खुशियां मनाएं। और खुशियां मनाने के लिए हंसना जरूरी है नीलू जी। और आपके इस मंच पे एक विचित्र प्राणी है। वो विचित्र प्राणी फ्रेंची दाढ़ी रखता है। अच्छा। और वो हास्य का धमाकेदार कवि है। तो मैं उसको बुलाता हूं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं और फिर न्यूज़ 18 के दर्शकों को हास्य से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि दाढ़ी रखते फ्रेंची वाले, दाढ़ी रखते फ्रेंची वाले, ईमान ओरिजिनल रखते हैं। दाढ़ी रखते और फ्रेंची वाले ईमान ओरिजिनल रखते हैं। हंसते और हंसाते हैं पर ज्ञान ओरिजिनल रखते हैं। और क्रांति धरा मेरठ से आते हैं अनोखे हास्य कवि। क्रांति धरा मेरठ से आते हैं अनोखे हास्य कवि और नाम के बनिया हैं पर काव्य ओरिजिनल रखते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ओरिजिनल वाले आपके बीच में। धन्यवाद डॉक्टर साहब। न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। डॉक्टर साहब आपको विशेष प्रणाम करता हूं। जिस तरह आपने मेरी फ्रेंच कट दाढ़ी को फ्रेंची बनाया है, बहुत अच्छा परिचय दिया डॉक्टर। मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। नीलू जी, इतना बढ़िया परिचय मेरा हुआ, मुझे लग रहा है न्यूज़ 18 मल्टीपल होकर 36 ना हो जाए। मैं प्रणाम करता हूँ, 4 पंक्ति देता हूँ। ओरिजिनल बात कही, स्वागत है। मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम हैं लुटे पर इज्जत पे कोई आंच नहीं है। हम हैं लुटे, इज्जत पे कोई आंच नहीं है। टूटेगा नहीं जज्बा है, कोई कांच नहीं है। और हम सा मिले दूजा कोई, कि हम सा मिले दूजा कोई संभव नहीं है। ये ओरिजिनल है हम, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हमारी कोई ब्रांच नहीं। नाम में ओरिजिनल था, प्योर ओरिजिनल माल। अपने पास तो एक एक चीज ओरिजिनल है। वो बता रही थी नीलू जी, कह रही है कि वो पहले वायरस आ गया, कोरोना आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे खत्म कैसे होगा, इसकी बात कौन करेगा? हम करेंगे। हम बता रहे कैसे खत्म होगा। स्वागत है। पंक्ति देखें साहब कि सरकारी सारे एक्शन शायद खत्म हो गए, कि सरकारी सारे एक्शन शायद खत्म हो गए, मंत्रियों के भी सिलेक्शन शायद खत्म हो गए। और लौट आई है फिर से लहर कोरोना के नाम की, कि लौट आई है फिर से लहर कोरोना के नाम की। पूरे देश में इलेक्शन शायद खत्म हो गए हैं। पूरे देश में मैंने देखा नीलू जी, जब बिहार में इलेक्शन था कोरोना नहीं था, इलेक्शन खत्म हुआ कोरोना फिर से आ गया। बड़ा सिचुएशनल है, बिल्कुल सिचुएशनल है। अगर आपको देश से कोरोना मिटाना है तो आपको गली गली में इलेक्शन कराना है। ये करना पड़ेगा। ओरिजिनल माल है, मैं बताता हूँ आपको। और मैं बताता हूँ, स्वागत है।
नए साल की मैं आपको कैसे शुभकामनाएं देता हूँ जी। पंक्ति देखें आप, बिल्कुल ओरिजिनल माल है। हाँ हाँ कि नीलू जी के इन बिखरे हुए बाल की कसम, ओरिजिनल माल कि नीलू जी के इन बिखरे हुए बाल की कसम, हाँ। और पांडे जी की चमचमाती हुई खाल की कसम। की कसम, कि नीलू जी के बिखरे हुए बाल की कसम और पांडे जी की चमचमाती खाल की कसम, और कोरोना से बचना है तो इलेक्शन करा दो, नेताजी मान जाओ नए साल की कसम, नेताजी मान जाओ नए साल की कसम। वाह, वाह, वाह। बड़ी आफतें हुई, हाँ। ये कोरोना ठीक था, लेकिन शादियों का बुरा हाल हुआ। पहले 200 लोगों की परमिशन मिली, उन्हें कार्ड भेज दिए, फिर बाद में गवर्नमेंट ने कहा 85 आएंगे। अच्छा। अब बताओ 150 लोग कहाँ जाएंगे? एक तो दावत में बुलाता नहीं है, कोई बुलाता तो कोई जाता नहीं है, जिसका नंबर आ जाए वो ना जा पाए। हालत देखो क्या हो जाती है। तो मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ स्वागत है। कि खाने की दावतों में बर्बादी बहुत हुई। आहा। भाई 200 का खाना बनवा दिए, 50 जा रहे हैं, खुद देखो आप जिनका खर्चा हुआ होगा। कि खाने की दावतों में बर्बादी बहुत हुई, बिना भीड़ वाली भीड़ उन्मादी बहुत हुई, कुछ भी ना हुआ बीते हुए साल में मगर, कुछ भी ना हुआ बीते हुए साल में मगर, कोरोना के इस काल में शादी बहुत हुई। कोरोना के इस काल में मैं तभी तो दूल्हा बन के आया हूँ। रिश्वत में एक मिक्सी या ब्लेंडर ही दिला दो। कि रिश्वत में एक मिक्सी या हम तो देखो कितने गिरे हुए लोग हैं, और गिरता हूँ साहब मैं सच्चा आदमी, ओरिजिनल वक्त की बात करता हूँ। अरे गिरे हुए आप लोग भी हो, कहने की हिम्मत मेरी है। तो पंक्ति कहता हूँ कि जिसमें मिले कुछ घूस कोई टेंडर ही दिला दो, रिश्वत में एक मिक्सी या ब्लेंडर ही दिला दो, और इतनी भी नहीं चलती तो पांडे जी कम से कम, इतनी भी नहीं चलती तो पांडे जी कम से कम नए साल की डायरी और कैलेंडर ही दिला दो। नए साल की डायरी और कैलेंडर ही दिला दो, कैलेंडर ही दिला दो, कैलेंडर ही दिला दो। बहुत बहुत आभार आपका प्रतीक जी, इस शानदार काव्य पाठ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये वैसे कवि हैं जो अपनी पत्नी से बहुत प्रताड़ित होते हैं। देखिए अपनी घर की बातें इस टीवी चैनल पे भी आके कर रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएं कि ये शो भाभी जी न देख रही हूँ, नहीं तो जिस तरह से नीलू जी पे आपने कटाक्ष किया, उनकी बालों की जो आपने तारीफ की, तो जी हाँ वो बेलन का से स्वागत आप घर पहुँच के जरूर हो जाएगी। और मेरी कामना भी है कि आपको नए सालों में आपको इसी तरह से बेलन से स्वागत मिले। आपको बहुत बहुत बधाई न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से नए साल की। और मैं अब इस क्रम को नीलू जी आगे बढ़ाता हूँ और एक खूबसूरत कवित्री से आपको मिलवाता हूँ। जैसे आप खूबसूरत लग रही हैं इस मंच पे, दूसरी जो सबसे खूबसूरत जो दिख रही हैं वो हैं हमारे बीच में आई शुभम त्यागी जी। मैं उनको जो एक श्रृंगार जब पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे गुलाब झड़ रहे हों उनके होठों से। तो मैं श्रृंगार की 2 पंक्तियां समर्पित करके उनको आमंत्रित करता हूं इस नए साल के स्पेशल कवि सम्मेलन में कि अव्वल है श्रृंगार रस, अव्वल है श्रृंगार रस, काव्य कर्म का प्राण। शुभम जी सुनिएगा कि अव्वल है श्रृंगार रस, काव्य कर्म का प्राण, और जीवन कितना है मधुर, देता प्रणय प्रणमा। तो इसी शब्दों के साथ मैं स्वागत करता हूं श्रृंगार की बहुत बड़ी कवित्री शुभम त्यागी जी को। स्वागत है जी। सबसे पहले सभी को बहुत प्रणाम, खास तौर से न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को इस नव वर्ष की बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, नीलू जी ने भी कहा, और जो अभी प्रतीक जी बेलन खा के मतलब आए थे और अभी यहाँ से गए हैं, उन्होंने भी कहा कि जो 2020 रहा, 2020 रहा, बहुत ही वैश्विक महामारी का रहा। तो मेरी भी यही शुभकामना है सभी को कि जो 21 है वो सबका बहुत अच्छा गुजरे। सभी का बहुत आभार। बहुत सुंदर संचालन नीलू जी और मिली जुली सलकार में हो रहा है, नीलू जी और डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और ऐसे गठबंधन हो जाए तो जी मजा ही है। बिल्कुल गठबंधन होते रहने चाहिए। और 4 पंक्तियां मैं अपने परिचय की पढ़ती हूँ, फिर शुभकामनाएं आप सभी को और आप सभी को दूंगी। सुनिएगा। मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों सी महक वाली
कविता संग लाई हूँ गुलाबों सी महक वाली, कविता संग लाई हूँ। आपके बगल में एक कांटा भी खड़ा है, ध्यान रखिएगा। कांटे तो हालांकि कई कांटे हैं और मेरे जैसा फूल एक ही है नीलू जी। और 4 पंक्तियां शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को। आप सभी को बहुत अच्छा आप भी सुन रहे हैं और मुझे पूरी आशा अभिलाषा उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हमें देख सुन रहे हैं वो भी बहुत मन से सुन रहे हैं। कुछ शुभकामनाएं देती हूँ, सुनिएगा कि मिले खुशियाँ ही खुशियाँ, अब नहीं कोई गम मिले तुमको। क्योंकि गम जो है 2020 में बहुत सारे लोगों की स्थितियां रही, तो मेरी अब यही शुभकामनाएं हैं कि जो जैसा 20 गया ऐसा 21 ना आए और बहुत अच्छा गुजरे। सुने, मिले खुशियाँ ही खुशियाँ, अब नहीं कोई गम मिले तुमको, स्मृतियाँ जो कटु पाई, नहीं अब फिर मिले तुमको। स्मृतियाँ जो कटु पाई, नहीं अब फिर मिले तुमको, मिले तुमको वही फिर रंग अपने प्यारे जीवन में, खुशी रंग में रंगा जीवन, अब फिर मिले तुमको, खुशी रंग में रंगा जीवन, अब फिर मिले तुमको। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि जो 2020 में हमें बहुत सारी विपत्तियों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो हमें 21 में ना करना पड़े। और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, कुछ पंक्तियां मैं भी लेकर आई हूँ चैनल के माध्यम से कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या लेकर आई हूँ, या हम सब कवि क्या चाहते हैं। सुनिएगा, मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, मोहब्बत का मैं लेकर आई हूँ पैगाम कविता में, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में। रहमान साहब सुनिएगा, किसी की सुबह कविता में, किसी की शाम कविता में, दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं। हम सभी क्या चाहते हैं? दिलों से नफरतें सबके मिटाना चाहती हूँ मैं, किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में, किसी का है मोहम्मद तो किसी का राम कविता में। वो अंतर्राष्ट्रीय जो शायर हैं हमारे साथ, जिनका नाम नीलू जी ने परिचय भी दिया, डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब, अदब के शायर हैं, कौमी एकता के शायर हैं। तो 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं और फिर उनको आमंत्रित करता हूं कि आंखों में हया, होठों पे मुस्कान चाहिए। आंखों में हया, होठों पे मुस्कान चाहिए। इंसान को इंसान में सिर्फ इंसान चाहिए, इंसान को इंसान में सिर्फ इंसान चाहिए। और यूं तो नफरतों का बाजार है हर सू, यूं तो नफरतों का बाजार है हर सू, हिंदू मुसलमान से मुकम्मल हिंदुस्तान चाहिए। तो ऐसे मुकम्मल हिंदुस्तान की परिभाषा गढ़ने वाले डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है। शानदार डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पांडे जी और नीलू जी, आपने बहुत खूबसूरत ओपनिंग की इस प्रोग्राम की, और प्रतीक जी ने बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी, और शुभम जी ने जो श्रृंगार। और बहरहाल अब मैं भी अपनी तरफ से कुछ पेश कर देता हूं। और सबसे पहले तो न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि उसने ऐसे कठिन समय में ये कविता के फूल महकाने की कोशिश की है। उनके इसकी सराहना की जानी चाहिए यकीनन। और बार बार ये बात भी आई कि हम ऐसी वबा आई और ये कोरोना ने हम सबको घरों में कैद कर दिया, लेकिन साहब
हम कवि हैं और हम सकारात्मक होकर सोचते हैं क्या बात है। हमेशा, और मुश्किलें शायद जी हमारी परीक्षा लेने के लिए समय आता है मुश्किल। तो मैं इसी हवाले से नए साल और जो कुछ हुआ उसके हवाले से एक मुक्तक का आपके देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी गज़लों पर आऊँगा कि लम्हा लम्हा गुज़र गया ये साल, लम्हा लम्हा गुज़र गया ये साल, इसमें क्या कुछ था और क्या नहीं था। लम्हा लम्हा गुज़र गया ये साल, इसमें क्या कुछ था और क्या नहीं था। आने वाले से कुछ उम्मीदें हैं, आने वाले से कुछ उम्मीदें हैं, जाने वाला भी कुछ बुरा नहीं था। अच्छाई देख के गया, वहाँ कुछ बुराइयां छोड़ के गया। शानदार, बहुत शुक्रिया। लम्हा लम्हा गुज़र गया ये साल, इसमें क्या कुछ था और क्या नहीं था। आने वाले से कुछ उम्मीदें हैं, जाने वाला भी कुछ बुरा नहीं था, जाने वाला भी कुछ बुरा नहीं था। आइए एक मतलब और एक शेर और देखें कि उसे बस्ती जलानी है, वो शोला बार जो ठहरा, उसे बस्ती जलानी है। आपने डॉक्टर साहब ने जो है वो प्रेम की बात की, एकता की बात की, उसे बस्ती जलानी है। वो शोला बार जो ठहरा, मुझे शबनम लुटानी है, तुम्हारा प्यार जो ठहरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमाल 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 कमाल। बहुत दिनों तक साथ हमारे चलता रहता है, बहुत दिनों तक साथ हमारे चलता रहता है, जिस रिश्ते के बीच जरा सा पर्दा रहता है, जिस रिश्ते के बीच जरा सा पर्दा रहता है, बहुत दिनों तक साथ हमारे चलता रहता है, जिस रिश्ते के बीच जरा सा पर्दा रहता है। जब शुभम जी पढ़ रही थी तो आपने कुछ टिप्पणी की थी, दरअसल उतने खुला नहीं बात होती है। बहुत दिनों तक साथ हमारे चलता रहता है, जिस रिश्ते के बीच जरा सा पर्दा रहता है, कि आंगन वाले नीम को कोई आंधी गिरा न पाई, आंगन वाले नीम को कोई आंधी गिरा न पाई, इसकी खोखर में तोते का जोड़ा रहता है, इसकी खोखर में तोते का जोड़ा रहता है गली सुनसान, खिड़की बंद रख, खिड़की बंद रख, मैं यहाँ अनजान, खिड़की बंद रख, है गली सुनसान, खिड़की बंद रख, मैं यहाँ अनजान, खिड़की बंद रख, क्या पता कब पार हो जाएं हदें, क्या पता कब पार हो जाएं हदें, तेज है तूफान, खिड़की बंद रख। हम तो बंजारे हैं, हमसे इस कदर मत बढ़ा पहचान, खिड़की बंद रख, मत बढ़ा पहचान, मत बढ़ा पहचान, खिड़की बंद रख। बहुत शुक्रिया। मत बढ़ा पहचान, खिड़की बंद रख, खिड़की बंद रख। शुभम त्यागी की तरफ खिड़की बंद रख का ये जो शेर इन्होंने पेश किया है, वाह, और आपको भी खींच लिया इसमें। और मुझे भी खींच लिया ये अदा जो है आपकी खिड़की बंद रख वाली। तो देखिए नीलू जी, जब दो फूलों के बीच में अगर एक कांटा फंस जाता है तो भी शेर से श्रृंगार की तरफ आ जाता है। प्यार में ऐसी खुशबू होती है, प्यार ऐसा चुंबक होता है कि उम्र नहीं देखता। और इनकी उम्र देखिए कैसी है और ये कैसी बातें कर रहे थे। तो दो पंक्तियां इनके सम्मान में मैं पढ़ देता हूं कि उम्र 72 साल है, उम्र 72 साल है और लड़ाते चोंच। थोड़ा कम कर दीजिए, 55 कर दीजिए। अच्छा चलिए, उम्र बोल रहे हैं अभी बहुत टाइम है। उम्र 55 साल है और लड़ाते चोंच, और घुसे कटीले बांस में, घुसे कटीले बांस में लगनी ही है खोंच। तो ऐसे खोंच तो लग सकता है। रहमान साहब अपने आप को संभाल के रखिए, क्योंकि खूबसूरत बलाओं के बीच में अगर आप ऐसे शेर पढ़ेंगे तो शुभम त्यागी और हमारी नीलू जी। डॉक्टर साहब दरअसल जो कुछ उद्गार आपके हैं ना, वो जलने की वजह से है, तो जलने की बू आ रही है और कोई बात ऐसी नहीं है। तो नीलू जी देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ पंक्तियां मैं भी समर्पित करूं। बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूँ कि मैं भी करी डाली है। हाँ, मैं अब देखिए शुभम जी ने अगर बोल दिया तो उनकी बातों को मैं तो टाल सकता नहीं था, क्योंकि इसी मंच पे उन्होंने हमें एक प्रपोजल भी दिया जिसको मैं अस्वीकार कर दिया है। तो मैं एक पंक्तियां समर्पित करता हूँ इसी फुल हंसी की फुहारों के बीच में कि हमें क्या सोचना है
क्यों हमें ये नया साल जो है हमें बहुत खुशियां देने वाला है, क्यों उम्मीदों भरा वाला है, और इस देश में ऐसी क्या खुशबू है, इस देश की मिट्टी की क्या खुशबू है कि जो हमारी हस्ती नहीं मिटती, और क्या है इस पे अद्भुत छटा क्यों है निराली, और क्यों हमें सम्मान करना चाहिए इस देश का। तो मैं पंक्तियां समर्पित करता हूँ रहमान साहब के कद्र से कि जहां पे पुण्य गंगा की छटा अद्भुत सुहानी है, जहां पे पुण्य गंगा की छटा अद्भुत सुहानी है, जहां पे दिव्यता रज में समाई आसमानी है, जहां पे राम आते हैं, जहां पे कृष्ण आते हैं, क्यों है ये देश महान कि जहां पे राम आते हैं, जहां पे कृष्ण आते हैं, जहां की पुण्य वसुधा पे मुनि ऋषि धमाते हैं। क्या बात है? हमारी ये तपस्या भूमि है साहब कि जहां की पुण्य वसुधा पे मुनि धुनि रमाते हैं, जहां पे वंद्य बालक मन मुखर हो वेद गाते हैं, उसी माँ भारती को हम यहाँ मस्तक लगाते हैं, उसी माँ भारती को हम यहाँ मस्तक लगाते हैं। तो माँ भारती की जो हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हम अपने इस देश को, इस जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं, और इस जन्मभूमि को प्रणाम करने के बाद फिर से मैं क्रम को साथ सोचता हूं कि आगे बढ़ाया जाए। नीलू जी कुछ अगर आपको कहना है तो आप भी इस दो चार लाइन कह दीजिए। मैं तो बस इतना ही कहूंगी, क्योंकि ब्रेक का वक्त भी हो चुका है अरुण जी, और आप लोग कविवर हैं, मैं तो ठीक है मंच का संचालन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी 2 लाइन मेरी तरफ से। स्वागत है। तो बीत गया जो साल भूल जाए, इस नए साल को गले लगाए, करते हैं हम दुआ रब से सर झुकाकर, इस साल के सारे सपने हम सबके पूरे हो जाएं। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कभी संग्राम का ये सफर अभी जारी है। अपडेट देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की
हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, तो मेरे जैसे कुछ कई चेता रहे कलाकारों हैं। को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं और आज हम नए साल का जश्न मना रहे हैं। और ये जश्न इसलिए भी खास हो जाता है कि जो बीता साल था वो बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर सामने आया जो कहीं ना कहीं दिल को छू गई। लेकिन अरुण जी, बहुत सारी ऐसी बातें भी थी जो इस साल को सीखने को मिली, जैसे परिवार का मूल्य, अपने दोस्तों का साथ बहुत खला इस बार। तो आज अब और आगे एक चीज़ कैसे? मैं बता दूं नीलू जी कि ये तो आपने बहुत, ये इस रोग ने हमें एक चीज सिखाई है कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है पूरे विश्व में क्यों महान है। बिल्कुल, हमने नमस्ते बोलना सीख गया, नहीं तो हेलो हाय करते थे। तो वो भारतीय पूरी दुनिया को सिखा पूरी भी दिया। दुनिया को सिखा दिया कि नमस्ते बोलना चाहिए। उससे वो सोचिए हमारी वैज्ञानिकता कितनी है हमारी संस्कृति में। और इस चैनल के माध्यम से मैं चीन को चेतावनी देना चाहता हूं कि असर दिखाया है हमको, हम असर दिखाएंगे तुमको। असर दिखाया है हमको, हम असर दिखाएंगे तुमको। और खबर दिखाया है तुमने, अब खबर दिखाएंगे तुमको। और रोग कोरोना देकर तुमने सारे जग को बंद किया। रोग कोरोना देकर तुमने सारे जग को बंद किया। और 20 दिखाया है तुमने, हम 30 दिखाएंगे तुमको। 20 दिखाया है तुमने, हम 30 दिखाएंगे तुमको। तो 30 दिखाने के लिए और अपनी श्रृंगार की पंक्तियों से हम सबको उस युग में ले जाने के लिए, उस प्यार के युग में ले जाने के लिए मैं पुनः एक बार शुभम त्यागी जी को बुलाना चाहता हूं। और उनकी बहुत ही प्रचलित जो पंक्ति हैं उनके साथ उसको गुनगुना के, कुछ पंक्तियां मैंने जोड़ी है उनकी पंक्तियों में, बहुत ही प्रचलित है, पूरे हिंदुस्तान में उस पंक्तियों के लिए जानी जाती हैं। शुभम जी से सुनेंगे जी, तो मैं जरूर चाहूंगा कि वो पंक्तियां वो न्यूज़ 18 के इस कवि सम्मेलन में सुनाए। और मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, उसके बाद उनको आमंत्रित करता हूं कि नहीं सीखे जो अब की साल वो सब सीखा जाएगा। नहीं सीखे जो अब की साल वो सब सीखा जाएगा। और बची जो लिखने को कविता अब की लिखा जाएगा। बची लिखने को जो कविता वो अब की लिखा जाएगा। और हम भारत माँ के बेटे हैं, नहीं मुश्किल से घबराते। हम भारत माँ के बेटे हैं, नहीं मुश्किल से घबराते। चलो मिलके करे आगाज, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा के लिए मैं आमंत्रित करता हूं
शुभम त्यागी जी को एक बार पुनः स्वागत है आपका। पुणे से सभी को प्रणाम, खासतौर से न्यूज़ 18 के दर्शकों को बहुत प्रणाम और न्यूज़ 18 को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। बहुत ही खूबसूरत संचालन हमेशा की तरह डॉक्टर साहब कर रहे हैं। नीलू मैम उनका बहुत खूबसूरती के साथ दे रही हैं और ये सोचे बिना कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। वही गजल की मुझे फरमाइश हुई है और ये होता भी है मैम कि जब व्यक्ति इश्क में होता है, प्यार में होता है, मोहब्बत में पड़ता है तो वो यही सोचता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो उसी देखा जाए को समर्पित आप भी यदा कदा जब भी आप कुछ बात करते होंगे, काम करते होंगे तो ये बात हमेशा मन में रहती होगी कि कर डालें, जो होगा देखा जाएगा। सुनिएगा आप सबके मनों की बात सुनिएगा। डॉक्टर प्रतीक जी भी हैं जो चुपचाप हैं और रहमान साहब खिड़की बंद करके हैं जिसको खोलना है, खिड़की बंद करके सुनेंगे, खोलना पड़ेगा इस खिड़की को। अब शुभम जी खोलेंगे। अगर आप चाहती हैं तो खिड़की खोल सकती हैं। स्वागत है। बंद ही रखिए, घर तक बात पहुंच जाएगी आपके, नहीं तो सुनिएगा गजल। मुहब्बत की लड़ाई है, मुहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। तबीयत तुम पे आई है, तबीयत तुम पे आई है, जो होगा देखा जाएगा। जिन्होंने मुझको छोड़ा है मेरे दिल को भी तोड़ा है, जिन्होंने मुझको छोड़ा है मेरे दिल को भी तोड़ा है, वही दिल में समाए हैं, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत की लड़ाई है, अगर वो बच के निकली तो मैं टकराऊंगा उससे। जी, अगर वो बच के निकली तो मैं टकराऊंगा उससे। बाद फिर जो भी होगा वो भी देखा जाएगा। ऐसा लगता है मोहब्बत की लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तो उनको मैं फिर से एक बार पुनः आमंत्रित किया जाए नीलू जी, अगर आप बिल्कुल। और मैं उनके सामने 4 लाइनें प्रस्तुत करता हूं, फिर उनको पूरे सम्मान के साथ बुलाता हूं ठहाकों के लिए कि बंद पड़े स्कूल सिनेमा, बंद पड़े स्कूल सिनेमा, सम्मेलन के लाले हैं। अच्छा। बंद पड़े स्कूल सिनेमा, सम्मेलन के लाले हैं, घर पर है सुनने की आदत, घर पर है सुनने की आदत, मुंह पर लग गए ताले हैं, और ओरिजिनल है कविता इनकी, ओरिजिनल है स्टाइल, ओरिजिनल है कविता इनकी, ओरिजिनल है स्टाइल, डॉक्टर प्रतीक जी इसीलिए तो ओरिजिनल वाले हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता ओरिजिनल वाले का काव्य पाठ करने के लिए। स्वागत है दादा। मेरे इस पुनर्जन्म के लिए धन्यवाद। नीलू जी, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मेरा तो दिल तभी टूट गया जब इन्होंने कहा कि उधर फूल है उधर कांटा है। अच्छा, मजे की बात है, आप देखें फ्रेम में आप लोगों को दिख रहा होगा दर्शकों, डॉक्टर साहब, रहमान साहब 2 फूलों के बीच हैं। हमारे डॉक्टर पांडे जी एक फूल के पास है, मैं अकेला ऐसा हूं जो कांटे के पास हूं। ध्यान रखिएगा, सच्चा हास्य तभी निकलता जब गम हो। अब मेरे जीवन में गम है, मैं सच्चा हास्य लेकर आया हूँ। स्वागत है। आपको 2 फूल पसंद, आपको 1 फूल पसंद, मुझे कांटा पसंद है। इसीलिए गाने बने कांटा लगा। सच्चा कांटा मुझे लगा है। मैं पंक्ति कहना चाहता हूँ साहब, मैं बताऊँ आपको, हास्य कम से निकलता। नए साल में नीलू जी प्रथा चलती है, वो रेजोल्यूशन लो, मानता कोई नहीं है। बिल्कुल। माना कौन? हम मानते हैं। हमने मान लिया भाई साहब, नया साल आ गया, रेजोल्यूशन लेंगे। क्या लेंगे साहब? हमने कहा अगर हम किसी भी रोते हुए इंसान को देखेंगे तो उसे गले लगाएंगे, उसे हंसाएंगे। हमने एक पिक्चर देखी थी, मुन्ना भाई MBBS आई थी, तो उसमें संजय दत्त साहब क्या करते थे, जो भी रोजा झीक रहा गले लगा लिए, हंसने लगा। भाई हम तो
कभी आदमी पहचान गए, ऐसे ही काम होगा। हमने क्या काम किया नए साल में, मैं मार्केट जा रहा था, पान वाला मिल गया, रो रहा झीक रहा, मैंने क्या बात होगी, बोले कत्थे के रेट बढ़ गए, चूने के रेट बढ़ गए, पत्ते के रेट बढ़ गए। हमने कोई नहीं, हम कूद के गए, गले लगाया, उसके आंखों से आंसू निकल गए। अच्छा, आप देखे हमारी कविता की ताकत क्या है। मैं आगे गया साहब, आगे गए, पुलिस वाला मिल गया, रो रहा भाई साहब। मैंने भाई साहब क्या बात होगी, बोले भाई साहब कहीं कमीशन नहीं मिल रहा, कहीं चार्ज नहीं मिल रहा, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा। मैंने कोई बात नहीं, गले लगा लिया। भाई साहब की आंखों से आंसू निकल गए। देखो भाई कविता की ताकत क्या बात होती है साहब। मैंने कोई बात नहीं, आगे एक नेताजी खड़े थे, मैंने क्या बात हो गया, आप क्यों रो रहे हो, बोले साहब मुझे टिकट नहीं मिल रहा, टिकट मिले तो मैं जीत नहीं रहा, जीतू तो मुझे कोई मंत्री नहीं बना रहा। मैं कोई बात नहीं, भाई साहब मैंने गले लगा लिया, उनकी आंखों से आंसू निकल गए। भाई साहब मैं घर वापिस आया, पड़ोसन झाड़ू लगा रही थी, रो रही थी। मैंने क्या बोले काम वाली नहीं आ रही, झाड़ू पोछा नहीं हो रहा। मैं सीधा साधा आदमी, मैंने गले लगा लिया इनके, जो हाल हुआ मेरे आंसू निकल गए। भाई साहब सोच समझ के रेजोल्यूशन ले, बहुत बढ़िया। बेलन घर के बाहर भी पढ़ सकते हैं। मैं पंक्ति कहता हूँ साहब, और मैं चाहता हूँ आप लोगों का आशीर्वाद ऐसी मिलता रहे, आपका नया साल बिल्कुल ऐसे खुश मिजाज के मूड में रहे। और मैं चाहता हूँ कुछ दोहे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का तालियों का साथ मिले। मैं कुछ दोहे रखना चाहता हूँ, साल के साथ देंगे क्या होना चाहते, न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं पंक्ति रखना चाहता हूँ कि है अपनी शुभकामना, हाँ फिर से एक बार, है अपनी शुभकामना, हाँ फिर से एक बार, नव वर्ष हो मंगलमय, सुख भी मिले अपार। पांडे जी ताल जमा दो, जरा ताली बजा दो, पांडे जी ताल जमा दो, जरा ताली बजा दो। अरे इस वर्ष 2021 में हो खुशियों से शुरुआत, इस वर्ष 2021 में हो खुशियों से शुरुआत। इंटरनेट सबका चले, दिन हो चाहे रात, चलो रिचार्ज करा दो, जरा ताली बजा दो, चलो रिचार्ज करा दो, जरा ताली बजा दो। शुभम जी ने कहा कि स्कूलों में क्या होता है, कॉलेजों में क्या होता है। मैं बताना चाहता हूँ शुभम जी, दिल टूटा 10 महीने, लैला अलग पड़ी मजनू अलग पड़ा हुआ। चाहते क्या होती हैं, ओरिजिनल बात क्या होती है वो बता रहा हूँ आपको। देखें आप, ताली के साथ देंगे आप, सारे दर्शक घर बैठे बैठे तालियों का साथ दें कि लैला मजनू लगा रहे ये नए साल की आस। अरे लैला मजनू लगा रहे ये नए साल से आस। घर कॉलेज खुल जाएं तो हम फिर से रचाएं रास। कोई कॉलेज खुलवा दो, जरा ताली बजा दो, कोई कॉलेज खुलवा दो, जरा ताली बजा दो। हमारी नए साल की चाहत क्या है, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई सैलरी वैलरी नहीं, वैक्सीन। पंक्ति देखें आप साहब, पंक्ति कहना चाहता हूँ कि नए साल में चाहे लग जाए और महीने 4, के नए साल में चाहे लग जाए और महीने 4। अरे कोरोना की वैक्सीन की बस हो जाए भरमार, सभी को सुई लगा दो, जरा ताली बजा दो, सभी को सुई लगा दो, जरा ताली बजा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुई लगाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी। ईश्वर करे जल्दी से आपको वो वैक्सीन लग जाए। और आज तक इतना इंतजार तो किसी का नहीं होगा। हाँ, सही बात है, जितना इस कोरोना वैक्सीन जी, सुई ना होगी मोहब्बत हो गई। और देखिए इन्होंने लॉकडाउन की अपनी व्यथा भी बताई। बिल्कुल, सबसे ज्यादा पीड़ित यही थे, और लॉकडाउन में इन्होंने क्या क्या सोचा और क्या क्या ये गा रहे थे, इनकी भावनाओं में शब्दों में उकेरा। और नीलू जी एक छंद बन गया, मैं सुनाता हूँ उसको कि ये क्या कह रहे थे, इनके मन की व्यथा में सुनाता हूँ कि आया जो ये लॉकडाउन कि सबका मीटर डाउन और बदल गया है देखो जीवन का ढंग ही। कि आया जो है लॉकडाउन सबका मीटर डाउन और बदल गया है देखो जीवन का रंग ही। कैद कैद कमरे में जैसे जंतु पिंजरे में बैठे सिर पीट रहा करे हुड़दंग ही। और जब तब घर वाली इनकी कि जब तब घर वाली कहती है पोछा मारो, कि जब तब घर वाली कहती है पोछा मारो, देखना बना था प्रभु हाय यह ढंग भी, कि देखना बना था प्रभु हाय यह ढंग भी। आ हुआ है मुझे ये क्या डगमग पाँव करे, और देखूं तो अंधेरा दिखे बिना पिए भंग ही, देखूं तो अंधेरा दिखे बिना पिए भंग ही। तो इस तरह के हमारे प्रतीक गुप्ता जी हैं हास्य के। और फिर मैं चाहता हूं कि हास्य से बढ़ के आगे बढ़ के हम संजीदगी की बात करें। क्या कहना चाहती हैं नीलू जी संजीदगी पे? मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में डॉक्टर रहमान साहब हैं, और ये बहुत ही एक उच्च संस्थान में प्राध्यापक हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं।
तो मैं चाहता हूं कि पूरे अदब के साथ उनको मैं एक बार पुनः आमंत्रित करूं, और जिस तरह से वो शायरी करते हैं पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। डॉक्टर रहमान साहब हमारे बीच में हैं, तो एक मैं चाहता हूं कि एक बार पुनः उनका मैं स्वागत करता हूं। एक बार का पाठ करने के लिए डॉक्टर रहमान साहब, स्वागत है। स्वागत है जी। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं आप लोग पढ़ रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने भी अपने विशेष अंदाज में बहुत जिंदगी इस कार्यक्रम को दी। आइए मैं भी स्वागत करता हूँ। और यहाँ से है कि नीलू जी देखिए कि मेरे कमरे में जुगनू की तरह यादें चमकती हैं। मेरे कमरे में जुगनू की तरह यादें चमकती हैं। तुम्हारा जिक्र होता है तो ये आंखें चमकती हैं। तुम्हारा जिक्र होता है तो ये आंखें चमकती हैं। और मुझे सूरज में दिलचस्पी न अब है और न कल होगी। मुझे सूरज में दिलचस्पी न अब है और न कल होगी, मगर है चांद रुख तुझसे मेरी रातें चमकती। मगर है चांद रुख तुझसे मेरी रातें चमकती। मुझे सूरज में दिलचस्पी न अब है और न कल होगी, मगर है चांद रुख तुझसे मेरी रातें चमकती हैं। और शेर देखिए पहुंचिए कि नई खुशबू की आहट सी, नई खुशबू की आहट चार सू महसूस होती है। नई खुशबू की आहट चार सू महसूस होती है। बदन के पेड़ पर जब भी नई शाखें चमकती हैं, बदन के पेड़ पर जब भी नई शाखें चमकती हैं, बदन के पेड़ पर। और हमारी जिंदगी के आसमां का वो सितारा है। हमारी जिंदगी के आसमां का वो सितारा है। घर आंगन में हमारे बेटी की बातें चमकती है। कि हमारी जिंदगी के आसमां का वो सितारा है। हमारी जिंदगी के आसमां का वो सितारा है। घर आंगन में हमारे बेटी की बातें चमकती हैं। मेरे कमरे में जुगनू की तरह यादें चमकती हैं। तुम्हारा जिक्र होता है तो ये आंखें चमकती हैं। और देखिए कि नीम जैसा मेरा लहजा और वो मीठा बहुत। अभी आप कांटों की और फूलों की और जो बात बहरहाल आप अपने मिजाज से बात कर रहे थे, मैं अपने मिजाज से बात करूंगा। बहुत मीठा मिजाज है कि मेरे कमरे में नीम जैसा, क्या है कि नीम जैसा मेरा लहजा और वो मीठा बहुत। फिर भी उसने दोस्ती के नाम पर झेला बहुत। फिर भी उसने दोस्ती के नाम पर झेला बहुत। और एक सूरज मेरी छत पर धूप लेने आ गया। एक सूरज मेरी छत पे धूप, एक सूरज मेरी छत पर धूप लेने आ गया। लग रहा है आज का दिन इसलिए उजला बहुत। लग रहा है आज का दिन इसलिए उजला बहुत। एक सूरज मेरी छत पर धूप लेने आ गया। लग रहा है आज का दिन इसलिए उजला बहुत। और छेड़ देती है तुम्हारी याद कोई गीत फिर। छेड़ देती। मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ, बस जहाँ जहाँ पहुँच जाए के छेड़ देती है तुम्हारी याद कोई गीत फिर। दिल में जब भी गूंजने लगता है सन्नाटा बहुत। दिल में जब भी गूंजने लगता है सन्नाटा बहुत। और ये भी देखें कि चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ। चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ। हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा बहुत। बड़ी गहरी बात बोल दी। चांद है पानी में उतरा, चांद है पानी में उतरा, चांद है पानी में उतरा और मैं बेचैन हूँ। हाथ में रस्सी है छोटी और कुआं गहरा बहुत। और कुआं गहरा बहुत। और मैं न्यूज 18 नेटवर्क को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस तरह के कवि सम्मेलन का आयोजन आप करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं दो पंक्तियां आपके लिए भी सुनाऊं। नीलू जी सुनिएगा कि वाणी के इस मंच को, वाणी के इस मंच को
नित्य सजाएं आप। नीलू जी आपके लिए कि वाणी के इस मंच को नित्य सजाएं आप। सतत साधना से कटे कविता का संताप, कविता का संताप। और क्या करने आया हूं मैं कि पढ़ता हूं लो आज मैं। इस मंच पे क्या पढ़ना चाहिए, इस देश में क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं कि पढ़ता हूं लो आज मैं प्यारे से कुछ क्षण। वाह वाह वाह। पढ़ता हूं लो आज मैं प्यारे से कुछ क्षण। कोशिश है झरता मिले वाणी से मकरंद, वाणी से मकरंद कि आस व विश्वास का पल लौट आया है। क्यों ये मंच जरूरी है और क्यों 21 का इंतजार जरूरी है। आस व विश्वास का पल लौट आया है। मृदु हास्य का परचम अधर पर आज छाया है। मृदु हास्य का परचम अधर पर आज छाया है। नयन में कल्पनाओं के भरे हैं सपन सतरंगी। क्या सोच रहे हैं हम 2021 में कि नयन में कल्पनाओं के भरे हैं सपन सतरंगी। भुला कर सारे पीड़ा को हृदय ने गीत गाया है। भुला कर सारे पीड़ा को हृदय ने गीत गाया है। जितने भी दर्शक सुन रहे हैं मैं सबको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हमने ये मंच सजाया, हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा बीता साल चाहे अच्छा हो बुरा हो किसी तरह का हो, लेकिन आने वाले साल में हम इसी तरह से हंसते गुनगुनाते रहे, हम इसी तरह से अपने सभी प्रियजनों के साथ रहे। तो एक कविता आपको सुनाती हूँ कि कभी हंसती है तो कभी रुलाती है। ये जिंदगी भी ना जाने कितने रंग दिखाती है। हंसते हैं तो भी आंखों में नमी आ जाती है। ना जाने ये कैसी यादें हैं जो दिल में बस जाती है। दुआ करते हैं इस नए साल के अवसर पर कि मेरे दोस्तों के लबों पर सदा मुस्कान रहे, क्योंकि उनकी हर मुस्कुराहट हमें खुशी देती है। तो ये नया साल आप सभी के लिए ढेरों खुशियां शुभकामनाएं लेकर आए और ऐसे हमारे सभी लोगों की तमन्ना है। तो हम सभी को दीजिए इजाजत। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। बहुत बहुत आभार और सबको हमारी सबकी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। चलिए तो हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।